एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ u इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 25। इस सो ऑन का मतलब है कि 5 6 7 8 इसके अंदर भी सारे एल नंबर्स आएंगे। ए सेट है ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 21 24। बी सेट है बी इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 25। और सी सेट है 2 4 6 8 14 16 18 24। डी इज़ इक्वल टू 15 16 18 21 24 25। दैन वेरीफाई। हमारे पास क्वेश्चन है गिवन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू। हमने ये वेरीफाई करवाना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनियन सेट के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास देखिए u है, u के इक्वल है तो u हमारे पास सेट मौजूद है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो 25 सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो हमने लिख दिया u इक्वल आ गया 0 1 2 3 4 5 6। ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन, तो इधर से हमने u सेट लिख देना है। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड गिवन है। फिर हमने लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख दी। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या इसका यूनियन ले कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनियन सेट यू जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है क्या उसके इक्वल आ रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू होता है यू माइनस ए के यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से हमने ए को माइनस करना है। यू सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, यू सेट है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 25 तक है। वो हमने लिख दिया यू की जगह वो सेट लिख दिया, माइनस का साइन लिखेंगे और साथ ए लिखेंगे। ए सेट 1 3 5 7 9 21 24 क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने एज इट इज़ ए की जगह वो वाला सेट लिख दिया। अब हमने u में से a को माइनस करना है। इसका मतलब होता है कि u यूनिवर्सल सेट में से वो वाले नंबर्स को हमने लिखना है जो कि हमारे पास a के सेट में मौजूद ना हो। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले 0 आ रहा है। 0 अब हमारे पास यहाँ a सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ 0 लिख देंगे। नेक्स्ट 1 हमारे पास u सेट में भी है और a सेट में भी है, इसको हम नहीं लिखेंगे। 2 है, 2 हमारे पास u सेट में है लेकिन a सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। मतलब कि u के वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो a में मौजूद ना हो, वो सेट हमने लिख देने हैं। जैसे 0 2 4 है, उसके बाद हमारे पास यहाँ देखिए 0 1 2 3 से काउंटिंग 25 तक है, और यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 3 5 7 9 21 24 है। मतलब कि 25 तक हमने ये वाले नंबर नहीं लिखने, बाकी जो इस सेट में नंबर है वो सारे हम लिख देंगे। अब 4 है 5 है मौजूद लेकिन 6 नहीं है, फिर 7 है 8 नहीं है, 9 मौजूद है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 के बाद है अब 21 है लेकिन 20 नहीं है, 20 लिख दिया, 21 मौजूद है। इसके बाद क्या आ जाएगा 22 23। अब देखिए 24 इस सेट में मौजूद है, तो इस सेट में भी मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। अब 25 इसमें है उसमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ 25 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ए सेट है। अब यूनियन हमने लेना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ। अब ए कॉम्प्लीमेंट सेट हमारे पास ये वाला है, ए सेट लिखा यूनियन, अब ए कॉम्प्लीमेंट का ये वाला सेट हम इधर लिख देंगे 0 2 4। ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट सारा लिख दिया। और अब उससे कहा है हमने यूनियन लेना, यू का मतलब है यूनियन इकट्ठा करके लिखना। ये हमारे पास ये 2 सेट है, इस यू का मतलब इन दोनों सेटों को हमने एक सेट बनाकर लिखना है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 0 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा 1, फिर ये 2 और इधर है 3 4 और 5 भी मौजूद है, 6 7 अप टू सो ऑन
ये सारा सेट हमारे पास 25 नंबर्स सारे के सारे लिख देंगे। आप सारे नंबर्स भी लिख सकते हैं या इस तरह से 100 ऑन करके 25 लिख दें। इसका भी मतलब यही है कि 7 और 25 के जो अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे ही इस सेट में मौजूद है। तो ये देखिए, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ रहा है 0 1 2 3। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन था हमारे पास, जो हमने राइट हैंड साइड ली थी, उसने कहा कि ये यू के इक्वल है, तो वाकई ही ये 0 1 2 3 4 5 अप टू 25 है, यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ भी हमारे पास जो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आया है। तो हम लिख देंगे कि ये प्रूफ हो गया है, प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट इसका क्वेश्चन 1 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका करते हैं, वो भी सेम इसी तरह है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये को सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। उससे कहा है कि आप ए और ए इंटरसेक्शन ले, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या इक्वल 5 के है। तो राइट हैंड साइड तो हमें पता है कि 5 की इक्वल आ रही है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से हम प्रूफ करते हैं कि वाकई ही ये 5 की इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, यू माइनस ए। तो हमेशा जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम माइनस करेंगे। तो यू हमारे पास ये सेट आ गया 0 1 2 3 4 5 6 25, उसको माइनस करेंगे ए सेट के साथ 1 3 5 7 9 21 24। तो यूनिवर्सल सेट में से इस सेट में से वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेकंड सेट में मौजूद, ए सेट में मौजूद नहीं है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझा है, जैसे 0 इस फर्स्ट सेट में है, दूसरे में नहीं है, वो लिख देंगे। 1 दोनों में सेम है, वो नहीं लिखेंगे। वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए सेट में मौजूद ना हो, यूनिवर्सल सेट के यू। अब यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3, इधर भी है, इधर भी है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा 4। अब 5 हमारे पास दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। 6 आ गया, उसके बाद 7 मौजूद है दोनों में, 8 और 10 अप टू 100 ऑन करके आप लिख दें यहाँ 25 कि इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ले। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया है 0 2 4 6 8 10 100 और 25। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 2 4 6 8 10 100 और 25। आप सारे एलिमेंट्स अंदर वाले लिख सकते हैं, इस तरह 100 और 25 करके भी लिख सकते हैं। अब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ए का ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट में से आपने देखना है कौन से सेम एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट देखिए, 1 इस सेट में आ रहा है, इस सेट में मौजूद नहीं है। 3 इस सेट में आ रहा है, इसमें नहीं है। 5 इस सेट में आ रहा है, इसमें नहीं है। 7 इस सेट में आ रहा है, इसमें नहीं है। मतलब ये दोनों क्या आ रहे हैं, डिफरेंट सेट आ रहे हैं, इसमें कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो 5 के इक्वल है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट वो 5 के इक्वल आ रहा है। तो प्रूफ हो गया कि प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यूनिवर्सल सेट के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास यू है, तो यू इक्वल 0 1 2 3 4 5 अप टू 100 और 25। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, तो यू हमने लिख देना है कि ये इस सेट के इक्वल है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वो इक्वल आ जाएगा यू माइनस बी के। यूनिवर्सल सेट लिखा 0 1 2 3 4 5 अप टू 100 और 25, फिर माइनस किया बी सेट के साथ 5 10 15 20 और 25। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने जो बी में मौजूद ना हो, मतलब ये वाले सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखने, बस इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास देखिए 0 इस सेट में है, इसमें नहीं है, वो लिख देंगे 0 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, लेकिन इसमें नहीं है, वो लिख दिए। अब 5 देखिए इस सेट में मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, लेकिन अब हम इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सेम आ गया है। इसके बाद हम लिखेंगे 6 7 8 9। अब 10 इसमें भी है और इस सेट में मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। फिर 11 12 13 14।
अब 15 इस सेट में भी है और इसमें भी है, वो नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएगा 16, 17, 18, 19। अब यहाँ 20 है तो इधर भी हमारे पास 20 मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे, बाकी लिख देंगे 21, 22, 23, 24। अब 25 इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इस सेट में अब नहीं लिखेंगे। जो सेम एलिमेंट्स है वो नहीं लिखेंगे माइनस में, सिर्फ पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद नहीं है। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, पहले बी सेट लिखा, यूनियन के साथ बी कॉम्प्लीमेंट लिया। अब ये सारा जो है हमारे पास सेट आया है, ये बी कॉम्प्लीमेंट आया है। अब इसको लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। अभी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सारा लिख लिया है, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों सेट का यूनियन करके इसको इकट्ठा करके एक सेट लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 0 छोटा है, 0, 1, 2, 3, 4, इसके बाद आ जाएगा 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये है 25। मतलब ये सारा का सारा कौन सा यूनियन सेट आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 ऑन, ये है 25 के इक्वल आ रहा है। तो ये सारा किस सेट के इक्वल आ रहा है, यू जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो हम लिख देंगे कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम जैसे हमने ऊपर बी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड किया है, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, यू माइनस बी है तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी आ जाएगा। तो यू में से बी को माइनस किया तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे ऊपर सिखाया है कि पहले के वो एलिमेंट्स तो दूसरे में मौजूद नहीं है, वो सारे हम इसमें लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2। जब हमने इस यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस किया तो हमने ये बी वाले नंबर्स नहीं लिखने, यू के वो एलिमेंट्स लिखने जो बी में मौजूद नहीं है। तो वो वाले सारे हमने ये सेट बना लिया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 24 है। ये हमारे पास क्या आ गया है, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट लिखा। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, इसमें से सेम एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 10 है, यहाँ 10 नहीं मौजूद, 15 है और यहाँ 15 नहीं, 20 है, इस सेट में 20 मौजूद नहीं है, 25 है और इस सेट में नहीं। मतलब कोई भी नंबर हमारे पास दोनों सेट का सेम नहीं आ रहा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 सेट के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, राइट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास यू के, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 ऑन 25। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो इक्वल है यू माइनस सी के। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 125 माइनस किया, सी सेट हमारे पास मौजूद है 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18 और 24 है। अब यू में से सी को माइनस किया, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखे जो हमारे पास सी में मौजूद नहीं है। तो वो देखिए हमारे पास 0 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, वो लिख दिया। 1 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, वो लिख दिया। अब 2 सेम है, वो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, उसको लिख दिया। इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स देखिए 5, 7, 9 और जो 10 है, अब इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, वो लिख दिया एलिमेंट्स। फिर हमारे पास 11, 12, 13 और 15 है। तो देखिए 11, 12, 13 इसमें मौजूद नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये हमारे पास 25 तक एलिमेंट्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया था, अब हमने सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले सी सेट लिखा, यूनियन लगाकर सी कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया वो सेट लिख लिया। अब इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे हम। तो 0, 0, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 है और 8, मतलब ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, काउंटिंग आ रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100
ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 25 तक हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास किस सेट के इक्वल आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के। तो प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट है 6 पार्ट है सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है तो सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया यू माइनस सी, पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा, उसके बाद माइनस करके सी सेट को लिख दिया। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन होगा कि सी किसकी इक्वल आ रहा है, उस इस सेट की इक्वल आ रहा है, वो लिख दिया। तो हमारे पास इसके पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद नहीं है। तो देखिए 0 है हमारे पास, इसमें नहीं है, वो लिख दिया। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, वो लिख दिया। 2 सेम है, वो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, वो लिख दिया। फिर 4 5 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, वो लिख दिया। मतलब कि वो एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है, वो लिख दिए सारे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी, ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो सी लिखा, सी सेट सारा लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया और सी कॉम्प्लीमेंट ये वाला जो हमने फाइंड किया है वो लिख दिया। तो इंटरसेक्शन में देखें कि इस यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, 4 इधर है, यहाँ नहीं आ रहा, 6 यहाँ है, इस सेट में मौजूद नहीं है। मतलब कि इन ये दोनों सेट आपस में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, कुछ भी इसमें सेम नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसमें कोई भी सेट सेम नहीं है। तो ये क्या है, 5 खाली सेट के इक्वल है। तो हम लिख देंगे कि प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट है 7th पार्ट है डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह सेम क्वेश्चन है। आप सेल्फ राइट पहले करें, उसके बाद में इधर से टैली करें कि वाकई ही क्या मैंने भी इसी तरह सॉल्व किया है जैसे कि यहाँ मैं आपको 7 पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है, राइट हैंड साइड इक्वल है यू के। तो यू इक्वल हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये गिवन है। तो डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू माइनस डी के। पहले हमने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस करके डी सेट लिख दिया। तो यू माइनस डी इस तरह करना है कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो वो हमारे पास देखिए यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि 0 से 14 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 15 है, फिर 16 भी है, वो अब इधर नहीं लिखेंगे, 15 16 इधर नहीं लिखा। उसके बाद 17 नहीं है, वो लिख दिया। 18 है, 19 नहीं है, 19 20 वो लिख दिया। 22 यहाँ मौजूद नहीं है, वो लिख दिया। और 23 मतलब यहाँ तो 25 तक सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो नंबर मिसिंग होंगे वो सारे हमने सेट में लिख देने हैं। तो यह हमारे पास क्या आ गया है, डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब हमने क्या लेना है कि डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट लेना है। सबसे पहले डी सेट लिखेंगे, यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट सेट लिख दिया। इन दोनों सेटों को एक सेट बना के लिख देना है। तो इस दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो आएंगे 0 1 2 3 4 अप टू 100 उन सारे एलिमेंट्स कहाँ तक आ गए, 25 तक आ गए। तो ये डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये इक्वल हमारे पास देखिए, ये अभी हमने बताया था कि यू सेट हमारे पास किसके इक्वल है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 100 25 के है। तो ये भी सेट देखिए सेम उसी के इक्वल आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है, इसमें भी 8 वाला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन हमने इसमें इंटरसेक्शन लेना है और इस क्वेश्चन में हमने यूनियन लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। डी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस डी के इक्वल है, पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस करके डी सेट लिख दिया। यू के वो एलिमेंट्स लिखे जो डी में मौजूद दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, वो लिख दिए। तो डी इंटरसेक्शन और डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, सबसे पहले डी सेट लिखा, इंटरसेक्शन लगाकर जो हमने ये डी कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड किया था वो लिख दिया है। और ये देखिए ये दोनों सेट आपस में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। हम देखिए यहाँ 15 आ रहा है, इधर 15 नहीं आ रहा है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है, 18 है, यहाँ 18 नहीं है, 21 है और यहाँ 21 नहीं है, 24 है, यहाँ 24 नहीं है, 25 है यहाँ और यहाँ 25 नहीं है। मतलब दोनों सेट आपस में क्या है, बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये सेट हम क्या कर देंगे, 5 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि खाली सेट आ रहा है। तो प्रूफ हो गया, हमने यही प्रूफ करना था कि जब इंटरसेक्शन ले तो क्या 5 सेट के इक्वल आ रहा है। तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।